तो आज हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स हमारे हैं जो टॉपिक मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे बेसिकली वही हम सारे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो टेंशन निकाला था, ठीक है, आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो सारी इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। उसके बाद हमने थीटा को एक बार 0 पुट किया था, एक बार थीटा को 180 पुट किया था, एक बार थीटा को 90 पुट किया था। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे लिए जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी जो टेंशन की वो थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो टेंशन की वैल्यू है वो है टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। ठीक है, जो थीटा ज़ीरो है आपके पास, ठीक है, थीटा ज़ीरो कब था, जब आप लोएस्ट पॉइंट पे थे। ठीक है, तो वहाँ पे टी एल की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे जब थे थीटा की वैल्यू 180 थी। तो जब हमने मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी हाईएस्ट पॉइंट की, वो आपके पास आई थी √GR। लोएस्ट पॉइंट के लिए आपके पास आई थी वेलोसिटी √5GR। तो जब आपने थीटा को 90 पुट करा था मीडियम पॉइंट पे, जब हमने बोला था कि जो सर्कल पे जो पॉइंट है वो एट सेंटर पे आ गया, मीडियम पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो उसमें जो वेलोसिटी हमने निकाली थी वो थी √3GR। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हमारे पास वेलोसिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं टेंशन की। तो जो मिनिमम वैल्यू √2GR है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी √5GR। तो फिर हमने टेंशन्स भी निकाली थी डिफरेंट। एक बार हमारे पास 3 mg आई थी, एक बार 6 mg आई थी। ठीक है, तो वो जो सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इक्वेशन में हम पुट करेंगे, डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे हमें उनमें पुट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है बेटा हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में उसने बोला है अ स्टोन इज टाइड टू अ वेटलेस स्ट्रिंग। एक स्टोन है, उसे हमने कहाँ पे टाइड कर रखा है, किससे बांध रखा है, वेटलेस स्ट्रिंग के साथ। एंड रिवॉल्व इन अ सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। अब हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर। वट शुड बी दी मिनिमम स्पीड, उसने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, तो जी उसने दे रखा है वो है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्व। उसने बोला है कि एक स्टोन है, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग के साथ टाइट किया है, उसे हमने सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व किया है। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो आर है आपका, आर, ठीक है, ध्यान से देखना, आर है जो आपके पास वो है 5 मीटर। क्लियर, तो जो आपके पास उसने बोला है ठीक है, तो वेलोसिटी हमने निकालनी है एट हाईएस्ट पॉइंट पे और वेलोसिटी निकालनी है हमने लोएस्ट पॉइंट पे। और जो जी है वो आपके पास दे रखा है उसने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हमें वेलोसिटीज़ निकालने के लिए एट हाईएस्ट पॉइंट और एट लोएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो थी √GR। तो हमें आर चाहिए और जी चाहिए। ठीक है, तो जी आपके पास है 9.8 और आर आपके पास है 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वी एच है वो आ जाएगा। सिमिलरली उसने बोला एट लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या है आपके पास, √5GR। ठीक है, तो 5 तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ही है, तो जी की वैल्यू 9.8 है आपके पास और आर की वैल्यू है आपके पास 5। क्लियर, तो यहाँ से भी आपको सारी वैल्यूज पुट करके आपकी जो वेलोसिटी है एट दी हाईएस्ट पॉइंट एंड एट दी लोएस्ट पॉइंट वो दोनों आपको निकालने को बोला गया था। ठीक है, और वो आपने निकाली। ठीक है जी, तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास, देखो ध्यान से, ठीक है, उसने बोला है अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। तो एक रोप है जिसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 2.5 मीटर। ठीक है जी, उसके साथ एक बकेट है जो वो हमने जो टाई है वो करके रखा है एंड रोटेटेड अबाउट द अदर एंड। हमने क्या किया, एक एंड पे बकेट पड़ा हुआ है और दूसरे एंड से उसे क्या करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही रोटेट करना है कि जो उसमें से पानी है वो फॉल ना हो। ठीक है, पानी उसमें से बाहर ना आए। तो व्हेन बकेट इज अपसाइड डाउन, ठीक है, मतलब जब आप बकेट को घुमा रहे हो तो उसमें से पानी है जो वो फॉल डाउन नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कितनी वेलोसिटी के साथ आप बकेट को मूव करवाओगे।
ठीक है, एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर देयर, और कितनी बार उस बकेट को आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट देखो ध्यान से यहाँ से, तो फिर हम करते हैं सॉल्व। चलो जी, देखो नेक्स्ट हमारे पास है, उसने बोला है अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड। ठीक है, तो जो लेंथ है, ठीक है, वो दे रखी है कितनी लेंथ, दैट मीन्स जो रेडियस है रोप का वो दे रखा है 2.5 मीटर। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है, हमें पता है कि जब भी बेटा उसे आप क्या करोगे, सर्कुलर मोशन में मूव करवाओगे। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पे एक एंड पे यहाँ पे बकेट पड़ी है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो इसका वेट है वो एक्ट करेगा mg। ठीक है जी, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और इस पर एक फोर्स लगेगी दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इनवर्ड लगेगी, और जो आउटवर्ड है वो कौन सी फोर्स लगेगी आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमें पता है कि अगर हमने निकालना है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो वो क्या आएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी या जी आर। ठीक है, तो क्योंकि एक एंड पे टाई है, ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो एंड यही हो सकता है वो यहाँ पे भी टाइड हो। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर जी, आर आपको पता है 2.5 है, जी आपको पता है 9.8, या अप्रोक्सीमेटली आप इसे यहाँ पे 10 भी पुट कर सकते हो। तो जो वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाएगी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने बोला है ये वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी, हमें पता है आर जी वैल्यू कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है जी, उसके बाद उसने बोला है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है कि कितनी बार हम बकेट को रोटेट करेंगे। तो उसके लिए बेटा आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए देखो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो न्यू आपको मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी में क्या बताती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ से हमने अगर न्यू की वैल्यू निकालनी है तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, बट एंगुलर वेलोसिटी हमें एज इट इज़ नहीं पता, बट हमें v पता है और हमें r पता है। तो हमें ये भी पता है कि जो v का रिलेशन है ओमेगा के साथ वो है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो आपको v की वैल्यू बेटा हमने निकाली 5 है और r की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ से ओमेगा है जो आपके पास, ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मीटर। ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो आपके पास वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो ओमेगा आपके पास आ गया, क्लियर। तो अगर ओमेगा आ गया बेटा जी, 2 वैल्यू आ गई, 2 पाई, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 ही है। ठीक है, तो इसके साथ जो न्यू है वो आप निकाल सकते हो, 2 के साथ तो 2 कट हो जाएगा, डिवाइड बचा के आपके पास 7/22 इज इक्वल टू न्यू। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, जो बकेट है, बकेट की हमने बकेट को घुमाया है ऐसे कितने नंबर ऑफ टाइम्स घुमाया। ठीक है, तो ये था इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है उसने बोला इन अ सर्कस द डायमीटर ऑफ द ग्लोब ऑफ द डेथ, ग्लोब ऑफ द डेथ मतलब कि जो जिसे हम बोलते हैं ना मौत का कुआं, तो दैट मीन्स ग्लोब ऑफ द डेथ, तो उसका जो डायमीटर दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। देखो अभी हमें डायमीटर दे रखा है तो हमने यहाँ से रेडियस निकालना है, क्योंकि डायमीटर नहीं चाहिए हमें, अगर वेलोसिटीज निकालनी है तो हमें इसका रेडियस ही चाहिए। तो फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट, तो किस मिनिमम हाइट से जो हमारा जो साइकिलिस्ट होगा, ठीक है, वो स्टार्ट करेगा अपनी रेस को या अपनी कार को, ठीक है, अराउंड दी ग्लोब सक्सेसफुली, मतलब कितनी हाइट से वो मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बेटा जो आर है, आर दे रखा है कितना, किससे निकल, हमें डायमीटर दे रखा है 20, अगर आर आएगा तो आर क्या होता है रेडियस, वो क्या होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो वहाँ से अगर डायमीटर निकालोगे, देखो डायमीटर दे रखे है आपको 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हो, डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 20 डिवाइड बाय 2, तो जो आपके पास रेडियस आएगा वो आएगा आपके पास 10 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला है कि वो कितनी हाइट से, ठीक है, मूव करना शुरू करेगा। अब देखो हाइट से आएगा तो मान लो यहाँ पे वो खड़ा हुआ पहले,
फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी कोई ना कोई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी, दैट मीन्स वो mgh होगी, ठीक है। तो वही जो एनर्जी है, जब वो यहाँ से चलना शुरू करेगा साइक्लिस्ट, तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे बेटा वो नीचे आएगा, आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड करती है, पर जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी हाइट कम होती जाएगी और उसकी, अच्छा यहाँ पे है तो वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी हाइट की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर है। बट अगर वो मूव करना शुरू कर देगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। बट उसकी जो किनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है? मोशन की वजह से है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, और उसकी हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। बट जैसे साइक्लिस्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी में स्टोर होनी या चेंज होनी शुरू होगी। तो अब यहाँ पे लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे कि जो उसका लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वो किसके इक्वल आएगा, कि वो उसकी किनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ, ठीक है। तो लॉस जैसे निकालेंगे तो वो होता है mgh, तो किनेटिक एनर्जी है तो वो होगी हाफ mv स्क्वेयर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से m से m क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, h निकालना है हमने, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करो, पहले v की वैल्यू निकालो, तो इस 2 को इस वाली साइड लेके आओ तो आपके पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा √2gh। फिर अगर बात करें हम मिनिमम वेलोसिटी की एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अब उसने कहाँ पे आना है, लोएस्ट पॉइंट पे आना है ना, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या रहती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √5gr। और अब हमने एक वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा है तो वो वेलोसिटी निकाली हमने √2gh। तो हमने क्या करना है बेटा, ये दोनों लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटीज आ गई। एक तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल ली, एक हम जो हमने डेरिवेशन की थी वो निकाल ली, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो दैट मीन्स √5gr इज इक्वल टू √2gh। तो अंडर रूट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो कि स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड पे। तो आपके पास बेटा क्या बचेगा, इस साइड पे है 5gr, इस साइड पे है 2gh, ठीक है। तो g के साथ g क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आपने निकालना है h, ठीक है, हाईएस्ट हाइट निकालनी है तो 5/2 इंटू आर आ जाएगा। 5/2 तो एज इट इज़ रहेगा, r की वैल्यू आपको पता है 10 है, तो यहाँ से आपके पास जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी जहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे आपने वेलोसिटीज ही निकालनी है, तो आप वो खुद सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल है हमारे पास। उसने बोला स्मॉल स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर होल्डिंग अदर एंड इन द हैंड, ठीक है। द स्टोन इज विल्ड इनटू अ सर्कुलर सर्कल, मतलब सर्कल में हमने उसे क्या कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो देखो बेटा यहाँ पे उसने बोला है आपको निकालना क्या है, उसने बोला है नीड्स टू इम्पार्टेड एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट स्टोन इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। उसने हमने क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है उसके साथ जो भी स्टोन या बॉडी वगैरह हमने हैंग करके रखी है वो क्या करे, एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर ले। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो लोएस्ट पॉइंट पे उसकी टेंशन क्या होगी, ध्यान से देखो। मास गिवन है, जी गिवन है, लेंथ गिवन है, 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर को आपने मीटर्स में चेंज कर लिया। तो हमने वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट निकालनी है, तो हमने एक टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट निकालनी है। तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट निकालोगे तो आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला, आपको पता है √5gr, जी पता है, आर पता है, दोनों वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो टेंशन है स्ट्रिंग में, ठीक है, एट द लोएस्ट पॉइंट वो भी हमने निकाल रखी है, वो है 6 mg, तो वो भी हम पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट लो, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद करने हैं। टेंशन बोला होगा निकालने के लिए, कई बार हाईएस्ट पॉइंट पे, कई बार लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने बोला होगा टेंशन निकालनी है आपने, तो
टेंशन निकालनी है, थीटा भी गिवन है, थीटा देखो 48.2 है, तो उसने बोला टेंशन निकालने को, तो आपको एम वी आर सारा कुछ गिवन होगा, तो सिर्फ आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है। उसके बाद उसने बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हमने हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ तक करो, बाकी इसके रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करो सॉल्व करने की। आज का दिन है आपके पास सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। कल से अगर हम जूम क्लास पे कंटिन्यू रहे तो कल से हम चैप्टर 4 करेंगे, सॉरी चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, आई थिंक यूनिट 4 ही है, यस। ठीक है, तो वो शुरू करेंगे कल से, और साथ साथ आप इसको भी ट्राई करना, क्योंकि वो तो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है बहुत ईजी है। आधा तो चैप्टर आपने वो 9th में ही कर रखा है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे, साथ साथ सारा करेंगे, बट साथ साथ आप इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि हमने अगस्त में वो वाला चैप्टर जो 4th है वो कंप्लीट करना है हमने। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, तो कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का दिन है आपके पास ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के लिए। तो जब आपके पास एग्ज़ाम होंगे आपके, तब भी इसकी रिवीजन हम करवा देंगे।